अध्याय 101 अध्याय 2221 एक अच्छा व्यक्ति। अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में युनचे का शरीर, मन और आत्मा कांप उठे, मानो उन पर स्वर्गीय बिजली गिर गई हो। उसकी आत्मा हिंसक रूप से कांप उठी। उसका दिमाग जो उसने अभी अभी सुना था, उसके सदमे से पूरी तरह से खाली हो गया। आह आह! युनचे की आंखें चौड़ी हो गईं। उसके मुंह से ऐसी आवाजें निकल रही थीं जो शब्दों से बमुश्किल मिलती जुलती थीं, अविश्वास और भ्रम का मिश्रण। उसका शरीर अनियंत्रित रूप से कांप उठा जब वह किलिन जानवर से नीचे गिरा और जमीन पर एक तेज धमाका के साथ गिरा, जबकि उसका शरीर ठंडी अथाह जमीन पर निश्चल पड़ा था। उसका मन कांपता रहा, बावजूद इसके कि लीसू की शक्ति उसे धोने और उसके भीतर की उथल पुथल को शांत करने की कोशिश कर रही थी। देवतागण तथा वे सभी जिन्होंने लियू शियाओ के शब्दों को सुना था, स्तब्ध रह गए, तथा उन्हें भी वही आघात महसूस हुआ जो युनचे को अंतहीन कोहरे के सागर की गहराई में महसूस हो रहा था, हालांकि वे थोड़े अधिक शांत थे। तुम लियू शियाओ का बूढ़ा चेहरा अभी भी अविश्वास से भरा हुआ था, क्योंकि उसने हुआ कैली की ओर कांपती हुई उंगली दिखाई थी। कुछ ही क्षण पहले जब उसने उसकी हालत देखी थी, तो उसे उसकी ऊर्जा में कुछ गड़बड़ महसूस हुई थी। आगे की जांच करने पर उसे इस अजीबोगरीब घटना का स्रोत पता चला। वह गर्भवती थी, एक बच्चे से नहीं बल्कि जुड़वा बच्चों से। उसके गर्भ में पल रहे दो जीवों का गर्भाधान कुछ समय पहले ही हुआ था, और इस रहस्योद्घाटन ने उस पर एक तूफान की तरह प्रहार किया, जिससे वह सदमे में चला गया। शायद यह आज जो कुछ भी हुआ था उससे होने वाले भारी तनाव और सदमे के कारण था, लेकिन हुआ कैली को अचानक खून की खांसी आ गई। खून के बावजूद उसके अंदर सब कुछ सुरक्षित लग रहा था। उसकी गर्भावस्था बरकरार थी, लेकिन लियू शियाओ को जो सदमा लगा वह और गहरा होता गया। आखिरकार इन अभी अभी गर्भ में आए बच्चों का पिता केवल युनचे ही हो सकता था। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तेजी से आगे बढ़ते हुए मुख्य पुजारी हुआ कैली के सामने आया और उसकी स्थिति की जांच की। फिर धीरे धीरे लियू शियाओ की तरह उसने उसके पीले चेहरे को देखा। तुम सच में गर्भवती हो? उसने अविश्वास में पीछे हटते हुए कहा। उसके शब्दों ने आसपास के लोगों और अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में जमीन पर कांपते हुए व्यक्ति में सदमे की एक और लहर पैदा कर दी। धीरे धीरे अपने होठों से खून पोंछते हुए हुआ कैली ने अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत जुटाई। उसका हाथ धीरे से उसके पेट पर रखा गया। हाँ, मैं एक बच्चे के साथ हूँ, एक जुड़वा, उसने धीरे से कहा। उसके शब्दों ने प्राचीन सच्चे देवताओं ने जो कहा था उसकी पुष्टि की। और जैसा कि आप सभी ने सोचा था, वे मेरे और बड़े भाई युनचे के हैं, उसने आगे कहा। उसके अंदर चल रहे तूफान के बावजूद उसकी आवाज स्थिर थी। जुड़वा बच्चे, मैंने उनके अस्तित्व को बहुत पहले ही महसूस किया था। आज जो कुछ भी हुआ उसके ठीक एक दिन पहले मैं शादी के बाद बड़े भाई युनचे को ये बात बताने वाली थी, ताकि उन्हें सरप्राइज दे सकूं। लेकिन ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। हुआ कैली की आंखें उदासी से भर गईं। उसने अपना हाथ अपने पेट से नीचे कर लिया। उसका दिल शब्दों के भार से भारी हो गया। क्या यही कारण है कि तुमने कहा कि युनचे एक अच्छा इंसान है, सिर्फ इसलिए कि तुम अपनी गर्भावस्था की रक्षा कर सको? मुख्य पुजारी ने अचानक पूछा। उसकी आवाज संदेह से भरी हुई थी। नहीं, यही कारण नहीं है कि मैंने कहा कि बिग ब्रदर युनचे एक अच्छे इंसान हैं, हुआ कैली ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज भावनाओं से भरी हुई थी। लेकिन क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। उनकी आंखें, जब मैं उनमें देखती हूँ, भले ही यह सिर्फ एक पल के लिए ही क्यों न हो, मुझे उनके दर्द का एहसास होता है। वह जो करना चाहते थे वह नहीं करना चाहते थे। अगर कोई और तरीका होता तो वह निश्चित रूप से वह नहीं करते जो उन्होंने किया। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन वह यहीं नहीं रुकी। लॉर्ड एबिसल मोनाक ने कहा कि वह दूसरी दुनिया से है न? तो हो सकता है कि उसके पास कोई हो, उसका परिवार, उसके दोस्त, उसकी हर चीज जिसकी उसे दूसरी दुनिया में रक्षा करने की जरूरत हो। उसके शब्दों ने देवताओं में हलचल मचा दी। उन्हें होश आ गया। उन्होंने ध्यान से सुना, मानो उसके शब्द उन तक गहरे स्तर तक पहुंच रहे हों। शायद वह भी हमारी तरह ही है, कोई ऐसा जो सिर्फ जीवित रहने की कोशिश कर रहा है, कोई ऐसा जिसके पास बचाने के लिए कुछ है। हुआ कैली की आवाज जोश से भर गई। उसकी आंखें दृढ़ विश्वास से भर गईं। लेकिन ये पर्याप्त नहीं है, मुख्य पुजारी ने इतनी देर तक सुनने के बाद अंततः कहा। यह उसके लिए एक अच्छा इंसान बनने का पर्याप्त कारण नहीं है। उसकी आवाज ने पूरे वातावरण को हिला दिया। जब हुआ कैली ने अपना सिर उठाकर उसकी ओर देखा, उसकी नज़र स्थिर थी।
वह उसकी आंखों में दर्द देखकर मुख्य पुजारी ने अपनी आवाज नर्म कर ली। उसके स्वर में एक अनिच्छुक समझ आ गई। वह जिस दुनिया से आता है वहाँ एक अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन हमारे लिए उसने यहाँ रसातल में जो किया, उसने हमारी दुनिया में जो दर्द और दुख पहुंचाया, उसे सजा मिलनी चाहिए। मुख्य पुजारी अपने विश्वास पर अडिग रहे। उनका विश्वास अडिग रहा, भले ही उन्होंने हुआ कैली की आंखों में पीड़ा देखी। मुख्य पुजारी के शब्द युनचे की हरकतों की याद दिलाते हैं, जिससे देवता उदास और चुप हो जाते हैं। देवता फिर से एकजुट हो गए थे और पान भगवान को एक दिव्य जंजीर से कसकर बांध दिया गया था। प्राचीन देवताओं की शक्ति उसे अपनी जगह पर बनाए हुए थी। अंतर्वस्तु। लेकिन हुआ कैली ने हताश स्वर में विरोध करना शुरू कर दिया। नहीं, लेकिन मुख्य पुजारी ने कठोर और अंतिम स्वर में कहा, अंधेरा, इस समय उसे पकड़ना हमारे लिए शायद बहुत देर हो चुकी है। वान दाओ ही ऐसा करने में सक्षम था, लेकिन खैर अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वह रुका, उसकी नज़र देवताओं पर घूम रही थी। फिर उसने बोलना जारी रखा। उसके शब्दों का वजन भारी था। सेटिंग, हम शुद्ध भूमि पर वापस लौटेंगे और प्रभु को यह मामला बताएंगे। वही तय करेंगे कि क्या करना है। मुख्य पुजारी की आवाज़ अटल थी। हम नहीं जानते कि युनचे कब वापस आएगा। हो सकता है कि अब से सालों बाद भी ऐसा हो, लेकिन अगली बार हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। उसकी आंखें हुआ कैली की ओर मुड़ गईं, ठंडी और दृढ़। और अगली बार कोई भी हमारे काम में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके शब्दों में एक अंतिमता थी, एक चेतावनी जो हवा में गूंज रही थी। देवताओं ने सहमति में सिर हिलाया। उनके भाव गंभीर थे। हुआ कैली का दिल निराशा से भारी था, इसलिए उसे अपना सिर नीचे झुकाना पड़ा। परिस्थिति का बोझ उस पर हावी हो गया और उसने चुपचाप कठोर वास्तविकता को स्वीकार कर लिया। अगर स्थिति और भी खराब हो जाए तो हम बच्चों को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करेंगे, मुख्य पुजारी ने ठंडे और हिसाब किताब वाले स्वर में कहा। जब सभी लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तब उनके शब्दों की अंतिम ध्वनि हवा में गूंज रही थी। तुम, हुआ कैली की आवाज़ गुस्से और रोष से भर गई जब उसने मुख्य पुजारी के डरावने शब्द सुने। लेकिन इससे पहले कि वह आगे विरोध कर पाती, लियू शियाओ ने उसे रोक दिया। चेतावनी में अपना सिर हिलाया। तुमने खुद कहा था कि वह एक अच्छा इंसान है ना? डियान जियूची अचानक बोला। उसकी आवाज़ में उपहास टपक रहा था और उसके होठों पर एक क्रूर मुस्कान खेल रही थी। अगर वह एक अच्छा इंसान है तो उसे एक अच्छा पिता भी होना चाहिए, और एक अच्छे पिता के रूप में वह अपने बच्चों को दर्द में कैसे देख सकता है? हा 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 हा, डियान जियूची हंसा। उसके शब्द संतुष्टि से भरे हुए थे। हालांकि अंतहीन कोहरे के समुद्र की यात्रा छोटी थी और वह घायल हो गया था, मुख्य पुजारी के शब्दों को सुनकर उसे खुशी की एक विचित्र भावना भर गई जिसे वह रोक नहीं सका। टकराना। अचानक उसकी हंसी के बीच डियान जियूची को जबरदस्त बल से लात मारी गई, जिससे उसका शरीर हवा में उड़ गया। बूम। पहाड़ से टकराने के बाद उनका शरीर रुक गया और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए वे गिर पड़े और उनके मुंह से खून की धार फूट पड़ी। उफ। डियान जियूची को पूरी तरह होश में आने में कुछ समय लगता है और वह ऊपर देखता है। पैन बोवान। वह दर्द से दहाड़ा। उसकी आंखें क्रोध से भर गईं जब उसने हमले के स्रोत की ओर देखा। हालांकि पान बोवान जंजीरों से बंधा हुआ था, जिसने उसकी गहन शक्ति को सीमित कर दिया था। उसके हाथ ही एकमात्र अंग थे जो बंधे हुए थे, उसके पैर स्वतंत्र थे। उसने किसी भी गहन कला का उपयोग नहीं किया था और केवल अपने पूर्ण ईश्वर की शक्ति पर निर्भर था। अवसर का लाभ उठाते हुए उसने डियान जियूची को लात मारकर विस्मृत कर दिया, जिससे वह बहुत दूर जा गिरा। आक्रमण की ताकत इतनी अधिक थी कि उसने डियान जियूची जैसे खिलाड़ी पर भी अमिट छाप छोड़ी। बेशक उसके कार्यों के साथ जंजीरें और भी कस गईं, और पान बुवांग ने दबाव बढ़ता महसूस किया क्योंकि अब उसके पैर भी बंधे हुए थे। उफ। पान बुवांग ने एक क्षण के लिए दर्द से कराहते हुए कहा, फिर जल्दी से खुद को चुप कर लिया। हालांकि देवताओं को पान बुवांग की अवज्ञा से कुछ संतुष्टि मिली, लेकिन वे उसे अपनी मर्जी से काम करने की अनुमति नहीं दे सकते थे। अंत में उसके चारों ओर और अधिक जंजीरें कस दी गईं, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह आगे नहीं बढ़ सकता। मुख्य पुजारी ने पहले ही उल्लेख किया था कि अगर स्थिति और भी खराब हो गई तो उन्हें चरम उपाय करने होंगे, और हालांकि देवता ऐसी कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पास क्या विकल्प था? युनचे आखिरकार एक दुश्मन था, और चूंकि हुआ कैली इस बात पर जोर देता रहा कि वह एक अच्छा इंसान है, तो यह साबित करना युनचे पर निर्भर था। जल्द ही देवता आकाश में चले गए, उन क्षेत्रों की ओर यात्रा करते हुए जहां पर अथाह धूल कम घनी थी, और वे महसूस कर सकते थे कि दमन कम होने पर उनके शरीर हल्के हो गए हैं। भूरे आकाश के नीचे
देवताओं की आकृतियां मौन में आगे बढ़ रही थीं, उनके साथियों के बेहोश शरीर उनके बगल में तैर रहे थे। दयान जीवजी ने समय समय पर पान बुवान पर घृणा भरी निगाहें डाली, लेकिन कैदी चुप रहा। रुको, मुख्य पुजारी ने दहाड़ते हुए हाथ उठाकर सबको रुकने का संकेत दिया। असंभव, लियू शियाओ ने अचानक कहा। उसकी आवाज अविश्वास से भर गई क्योंकि वह सामने देख रहा था। उसकी दिव्य भावना चिंता में धड़क रही थी। प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह। प्राचीन सच्चे देवताओं की तुलना में बहुत कमजोर देवता भ्रमित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। आखिरकार उनमें से एक ने पूछा, प्रभु महायाजक, यह क्या है? लियू शियाओ ने चौंकते हुए हुआ कैली की ओर रुख किया। यह युनचे, उसने कहा। उसकी आवाज फुसफुसाहट से थोड़ी ही ऊपर थी। वह चौंक गया था। अभी कुछ समय पहले जहां देवता थे, वहां से लाखों मील दूर एक अजीब सा अथाह जानवर था, जो अविश्वसनीय गति से देवताओं के समूह की ओर दौड़ रहा था। मूल रूप से इस जानवर ने अन्य सभी अथाह जानवरों और अथाह भूतों की तरह ही देवताओं की ओर बढ़ते हुए उसी रास्ते पर चलना शुरू किया था। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से सीधे हमला करने के बजाय यह अनियमित रूप से आगे बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था कि यह आगे बढ़ रहा था, लेकिन फिर इंच दर इंच पीछे हटने लगा, अंततः एक पूरी तरह से अलग दिशा में मुड़ गया। ये जानवर युनचे के लिए अंतिम भागने का रास्ता था। इसमें विश्वभेदक की आंखें थीं, जो अंतहीन कोहरे के समुद्र की गहराई में देवताओं द्वारा उसे घेर लिए जाने की स्थिति में एक सुरक्षा कवच था। यदि देवता उसके सामने प्रकट होते तो उसे उसकी सीमा तक धकेल देते। युनचे इस प्राणी का उपयोग अपने अंतिम भागने के रूप में करता। उस समय जानवर के ऊपर युनचे प्रकट हुआ। उसकी नज़र दूर खड़े देवताओं पर टिकी थी। उसका मन आने वाली घटना के लिए दृढ़ संकल्पित था। क्या तुम इस बारे में निश्चित हो? लीसू की आवाज चिंता से भरी हुई थी, उसके शब्दों में चिंता थी। ये युनचे का अंतिम भागने का रास्ता था, उसकी जीवन रेखा। वह पहले से ही देवताओं से बच सकता था और संसार के कुएं तक पहुंच सकता था, लेकिन इस समय उसने अपने टेलीपोर्टेशन का उपयोग करके वापस लौट आया था, वापस वहीं जहां से उसने शुरुआत की थी। और सिर्फ वापस लौटना ही नहीं, युनचे ने अपने पूरे संकल्प के साथ देवताओं का सामना करने की योजना बनाई थी। भले ही युनचे ने लीसू को बता दिया था कि क्या हो रहा है, और वह भले ही हैरान थी, फिर भी वह समझती थी कि वह क्या करने वाला था। आखिरकार वह एक बार सृष्टि की देवी थी और उसके पास ये समझने की बुद्धि थी कि युनचे खुद को किस खतरे में डाल रहा था। मैं अतीत को खुद को दोहराने नहीं दे सकता, युनचे ने कहा। उसकी आवाज़ धीमी थी क्योंकि उसके दिमाग में कियानियल यंगेर की याद और साथ ही लॉन्गशी की छवि कौंधी, जिसकी आंखें कभी नफरत से भरी थी, उसके दिमाग में आ गई। युनचे ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके फैसले का भार उस पर दबा हुआ था, जबकि जानवर देवताओं की ओर अपना रास्ता जारी रखता था। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। लीसुओ बहुत देर तक कुछ नहीं बोली। आखिरकार उसकी आवाज ने चुप्पी तोड़ी। तुम अपने आप को खतरे में डाल रहे हो, ऐसा खतरा जो तुम्हारी आज़ादी के साथ साथ तुम्हारी जान भी ले सकता है। मैं इसकी इजाज़त नहीं दे सकता। तुम मुझे रोकने जा रहे हो? युनचे ने पूछा। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं, उसका स्वर शांत लेकिन अडिग था। नहीं, लीसू की आवाज़ दृढ़ थी क्योंकि उसने भी अपना मन बना लिया था। लेकिन अगर तुम्हें ये सब करना है, तो मैं सुनिश्चित करूंगी कि तुम इससे जिंदा बाहर निकलो। उस समय जब नीहुआ ने अपनी तकनीकें बनाई, हालांकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन मुझे पता है कि औथ्रश और असुर सिर्फ उनकी 5वीं शैली की तकनीक थी। इसने उन्हें पहले से ज़्यादा शक्ति प्रदान की। लीसू ने शांत आवाज़ में लेकिन गहन ज्ञान से भरी आवाज़ में कहा। लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ी। इसने उनके भगवान की आत्मा को जला दिया और उन्हें ठीक होने में समय लगा। जो मनुष्य उसकी शक्ति को विरासत में प्राप्त करते हैं, उनके लिए इसका उपयोग करना केवल मृत्यु की गारंटी है, क्योंकि आप उसकी शक्ति का उपयोग करके अपनी पूरी आत्मा को जला देंगे। उसके शब्दों ने पुष्टि की जो युनचे को पहले से ही पता था। आप क्या कहना चाह रहे हैं? युनचे ने धीमी आवाज में पूछा, फिर भी उसकी जिज्ञासा जागृत हो गई। लेकिन तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए, 1 मिनट के लिए, मैं तुम्हें उस तकनीक का स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल करने की इजाज़त दे सकती हूँ। लीसू की आवाज़ दृढ़ निश्चय से भरी थी, उसका संकल्प अडिग था। युनचे की आंखें आश्चर्य से खुल गईं। आप ऐसा कैसे करेंगे? उन्होंने पूछा, उनकी आवाज़ में जिज्ञासा भरी हुई थी। क्या तुम भूल गए? मैं जीवन का सृजन देवता हूँ और जीवन और मृत्यु की मुहर का स्वामी हूँ। लीसू की आवाज़ गूंजी, अधिकार से भरी हुई।
हालांकि मेरी शक्ति पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है, और हालांकि जीवन और मृत्यु की मोहर पहले जैसी नहीं है, फिर भी मैं तुम्हारी आत्मा का समर्थन कर सकता हूँ। यहाँ तक कि अन्य तटवर्ती असुर का उपयोग करने की अत्यधिक भयानक शक्ति के तहत भी ये पर्याप्त होगा, उसने आत्मविश्वास से कहा, जैसे कि वह ठीक से जानती थी कि वह क्या करने में सक्षम है। अच्छा, युनचे मुस्कुराया, उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प की चिंगारी थी क्योंकि जानवर उन्हें देवताओं की ओर ले जा रहा था। जल्द ही युनचे उस रास्ते के पास प्रकट हुआ जिस पर देवता अंतहीन कोहरे के सागर को छोड़ने के लिए गए थे। युनचे ने अनुमान लगाया कि यहाँ दमन देवताओं की पूरी शक्ति का केवल 20% था, लेकिन इस समय युनचे को जरा भी परवाह नहीं थी। स्थिति का भार अप्रासंगिक लग रहा था क्योंकि वह देवताओं के समूह का सामना करते हुए सीधा खड़ा था। जैसे ही उसने प्राचीन सच्चे देवताओं की दिव्य इंद्रियों की उपस्थिति को महसूस किया, वह स्थिर अडिग खड़ा रहा। जैसे ही उसने निकट आने वाले देवताओं से आंखें मिलाईं, उसकी नजरें उनसे मिलीं और उसने देखा कि उनका शुरुआती आश्चर्य किसी और चीज में बदल गया। उत्साह, उल्लास। जैसे ही वे उसकी ओर उड़े, उनके चेहरे प्रत्याशा से भर गए। बड़े भाई युनचे, हुआ कैली की आवाज गूंजी, राहत, अविश्वास और भारी भावना के मिश्रण से भरी हुई, जब उसने उस आदमी को देखा जिसके बारे में उसने सोचा था कि वह अपने जीवन में फिर कभी नहीं देख पाएगी। हाँ 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 हाँ, ये सोचना कि तुम वाकई यहाँ हमारा इंतजार कर रहे होगे। डियान जोइजी की हंसी खुशी से गूंज उठी, उसकी आवाज में उसकी नई ताकत की पूरी ताकत थी। वह अपने भीतर ताकत का संचार महसूस कर सकता था, जो पहले से कहीं ज्यादा थी, और इसके साथ ही उसे यह विश्वास भी था कि अब वह युनचे को आसानी से कुचल सकता है। दूसरों की प्रतीक्षा किए बिना डियान जोइजी दहाड़ते हुए आगे बढ़ा। बूम, उसकी शक्ति बाहर की ओर फूट पड़ी। उसके बल ने उसके आसपास की जगह और जमीन को हिला दिया। वह अपनी पूर्ण ईश्वरीय शक्ति के 80% पर था, और उसका शरीर एक बार फिर जानवर जैसे रूप में बदल गया। जब वह युनचे पर झपटा, उसकी उपस्थिति भारी पड़ गई। उसकी शक्ति के कारण धरती कांप उठी, और उसकी शक्ति की तीव्रता से हवा भी चटकने लगी। फिर भी युनचे ने कोई डर नहीं दिखाया। उसकी आंखें गहरे बैंगनी रंग की चमक उठी, क्योंकि उसके ऊपर आदिकालीन नीला ड्रैगन भगवान की आकृति प्रकट हुई, और उसने डियान जोइजी की ओर एक दिल दहलाने वाली दहाड़ लगाई। गर्जना, दहाड़ हवा में गूंज उठी, जिससे डियान जोइजी की शक्ति नाजुक कांच की तरह बिखर गई। उसकी आत्मा बल के कारण ऐंठने लगी, और कमजोरी के उस क्षण में युनचे अंधेरे में विस्फोट हो गया, दृष्टि से गायब हो गया और सीधे डियान जोइजी के सामने प्रकट हुआ। एक तेज गति से युनचे ने डियान जोइजी के चेहरे पर एक शक्तिशाली लात मारी। क्रैक! जब डियान जोइजी को रसातल में गिराया गया तो हड्डियों के टूटने की विभत्स ध्वनि हवा में गूंज उठी। बूम! उफ! डियान जोइजी दर्द से कराह उठा, उसके मुंह से खून बह रहा था और वह जमीन पर पड़ा हुआ था, उठने की कोशिश कर रहा था। वार की ताकत ने उसे लड़खड़ा दिया था, उसका शरीर बुरी तरह से टूट गया था। मूर्ख! युनचे ने दबी हुई आवाज में कहा। ये सच था कि डियान जोइजी उससे कहीं ज्यादा ताकतवर था, भले ही उसकी ताकत दबी हुई थी, लेकिन उसका जानवर रूप, महान क्रोध की नस का रूप। ये सिर्फ एक टेंग ड्रैगन था, एक जानवर, एक सांप जो ड्रैगन बनने की कोशिश कर रहा था। युनचे, हालांकि, एक सच्चा ड्रैगन था। रक्तरेखा दमन, आत्मा दमन उसके अनुभव और शक्ति के साथ संयुक्त डियान जोइजी को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त से अधिक था। मूर्ख! युनचे के शब्दों को दोहराते हुए मुख्य पुजारी और लियू शियाओ दोनों एक स्वर में बोले। शायद लात से लगी चोटों या देवताओं के मजाक उड़ाने वाले शब्दों के दंश के कारण डियान जोइजी जमीन से उठ ही नहीं पाया। वह वहीं पड़ा रहा, दर्द से कराहता रहा, उसका शरीर कमजोर और घायल हो गया था। ऐसा कहते हुए युनचे ने देवताओं के समूह पर अपनी नजर डाली। उसकी आवाज गर्मजोशी और ईमानदारी से तनाव को काट रही थी। सभी को पुनः नमस्कार, पहले के लिए क्षमा करें। उसकी आवाज उस तबाही से बिल्कुल अलग थी जो उसने अभी अभी मचाई थी। उसका शरीर पूरी तरह से अंधकार में लिपटा हुआ था, उससे भयावह आभा निकल रही थी। उसके शांत व्यवहार और उसके द्वारा फैलाई गई अराजकता के बीच का अंतर रात और दिन जैसा था। जैसे ही लियू शियाओ ने अंधेरे में लिपटे युवक को देखा, उसे अचानक एहसास हुआ और उसकी आत्मा कांप उठी। जो कुछ भी हुआ था, उसके बीच वह पहले इस पर विचार करने में विफल रहा था, लेकिन युनचे ने जिन गहन कलाओं का इस्तेमाल किया था, उसके साथ ये बिल्कुल भविष्यवाणी की तरह था। लेकिन नहीं, यह उसके बारे में नहीं हो सकता था। जब लियू शियाओ अपने विचारों में खोया हुआ था, मुख्य पुजारी बिग रेज, जो उलझन में युनचे को देख रहा था, एक पल के लिए
गहरी सोच में डूब गया। आखिरकार उसने बात की। उसकी आवाज में जिज्ञासा थी। क्या तुमने सुना जो पहले कहा गया था? हाँ, सब कुछ, युनचे ने उत्तर दिया। उसकी आवाज शांत और स्थिर थी क्योंकि वह हुआ कैली की ओर देख रहा था। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है, लेकिन मैं इसे ठीक कर दूंगा। मैं वादा करता हूँ, युनचे ने ईमानदारी से कहा, अपनी नज़रें उसकी नज़रों से मिलाते हुए। उसके शब्द दृढ़ संकल्प से भरे हुए थे, और जैसे ही उसने उसकी आत्मा की माला को अपनी उंगलियों में पकड़ा, उसने उसके भरोसे का वजन महसूस किया। उसकी आत्मा की माला उनके प्यार की याद दिलाती थी, उस वादे की जो उसने उससे किया था, उसका भरोसा, उसका जीवन, सब कुछ। हुआ कैली, अपने अंदर उमड़ रही भावनाओं की गहराई से अनजान, एक बार फिर से आंसू बहने लगे। उसने सिर हिलाया, उसका दिल भारी था, फिर भी एक अनकही समझ से भरा हुआ था। उसके आंसू, हालांकि खामोश थे, बहुत कुछ कह रहे थे। ऐसा कहकर युनचे ने अपनी दृष्टि पुनः देवताओं की ओर घुमाई। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर और दृढ़ थी। मैं अब खुद को पकड़े जाने की अनुमति नहीं दे सकता, और अगर कोई दूसरा रास्ता होता तो मैं सचमुच वह नहीं करता जो मैंने आप सभी के साथ किया है। मैं आप सभी से मुझे समझने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वह रुका, उसकी आवाज़ और भी तीव्र हो गई। मैं जो कुछ भी करता हूँ वह सब एक ही चीज़ के लिए है। मैं आप सभी को शाश्वत शुद्ध भूमि में प्रवेश की अनुमति नहीं दे सकता। वह सीधा खड़ा था, उसके शब्दों का भार हवा में लटक रहा था। मैं, युनचे, उस दुनिया का सम्राट हूँ जिसे आप सभी शाश्वत शुद्ध भूमि के नाम से जानते हैं। और यह सम्राट तुम सबको मेरी दुनिया में प्रवेश नहीं करने देगा। उद्धरण चिन्ह।